नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल पे। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उमेश पंडित जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जिन पे बार बार वार किए गए, जिन पे बार बार अटैक किए गए, जिनको बार बार लोगों के द्वारा गिराने की कोशिश की गई, लेकिन अब खेल बदल चुका है गाइस। अब लोगों के वार बेअसर हो चुके हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। किसी ने सोचा आपको टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन किस्मत ने सारे खेल पलट दिए। जिन्होंने आपको गिराना चाहा, आज वही लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ती जा रही है। अब कर्मा जाग चुका है, ऊर्जा पलट चुकी है, न्याय शुरू हो चुका है दोस्तों, ना। तो देख लेते हैं कि टैरो में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। और गाइस, ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करे, पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चले देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या चीज है, प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। वाह, सबसे पहला ही कार्ड जो गाइस आपके लिए आ रहा है, सन की एनर्जी आ रही है। इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत क्लियर है, साफ है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अब आपके जीवन में अंधेरा खत्म हो रहा है और आपकी जिंदगी में रोशनी लौट रही है, उजाला आ रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत पेन सहा है, बहुत दर्द सहा है ना। लोगों ने आपको बार बार गिराने की कोशिशें की है, कई लोगों ने आपकी खुशियां छीनने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद आप टूटे नहीं। आपने अपनी हिम्मत और अपना हौसला बना के रखा। आपने बहुत कुछ सहा है, आप अंदर से मजबूत बन के रहे दोस्तों, ना। तो सन का कार्ड ये कहता है कि अब सच सामने आएगा, ना। जो भी लोग अब तक आपको गलत समझ रहे थे, वही लोग अब आपकी और उन लोगों की जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनकी सच्चाई को देखेंगे। आपकी मेहनत, आपकी नीयत, आपका दिल, सब कुछ साफ है। और अब आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है, ना। आपके चेहरे पे जो शांति है गाइस, वो आपकी जीत है कि आपने शांत रह के सब कुछ पाया है अपने जीवन में। आपको ना अब किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन खुद अब आपके पक्ष में खड़ा है, यूनिवर्स खुद अब आपके पक्ष में खड़ा है। अब जो ये आपका टाइम है, ये टाइम आपके लिए खुशी का टाइम है, राहत का टाइम है, ना। और एक नई शुरुआत का समय है ये आपका। और इसके अलावा जो कुछ भी आपने खोया है, वो वापस आएगा आपके जीवन में, लेकिन इस बार मुझे लगता है वो और बेहतर रूप में आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में अब कई पॉजिटिव लोग आने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा है, ना। और सन का कार्ड ये भी दिखा रहा है गाइस कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने डर को ख़त्म करो। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं गाइस। और सबसे बड़ी बात है, ये कार्ड दिखाता है कि आपकी जीत तय है। और जिन जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिशें की थी, वो लोग अब आपकी रोशनी से खुद ब खुद दूर हो जाएँगे, ना। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि अब ना आप अंधेरे से निकल चुके हो, ना। तो अब आपका जो समय है वो राइज़ करने का, वो आपका जो समय है वो चमकने का समय है। तो सारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, अंधेरा है, ये सब आपके जीवन से दूर हो रहा है।
वाओ! नेक्स्ट एनर्जी स्टार की एनर्जी आ रही है, काफ़ी बैलेंस एनर्जी है गाइस, बहुत, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड गाइस तब आता है जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत कुछ लेसन्स, बहुत सारी लर्निंग सीख चुका होता है ना, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर से टूटा हुआ नहीं होता है। ये कार्ड बता रहा है कि अब ऊपर वाला आपकी आवाज़ सुन रहा है, ईश्वर आपकी आवाज़ सुन रहा है, आप अकेले नहीं हो अपनी इस लड़ाई में। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, इसमें आप अकेले नहीं खड़े। आपकी रक्षा हो रही है, भले ही आपको दिखे या ना दिखे गाइस, है ना? जो भी दर्द, जो भी पेन आपने सहा है, जो रातें आपने चुपचाप से पेन में झेली हैं, जो रातें आपने काटी हैं, है ना? और जो भी सवाल आपने अब तक खुद से पूछे हैं गाइस, यूनिवर्स ने उनको सुना है। आपकी जो भी प्रेयर्स रही है, वो यूनिवर्स ने सुनी है गाइस। और अब आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है ना? अब धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, आपकी एनर्जीज़ हल्की हो रही है ना? आपका मन शांत होगा। और इसके साथ ही आपके मन में एक नई होप और एक नई उम्मीद मुझे झलकती हुई दिखाई दे रही है ना। तो अब आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन में, क्योंकि सन और स्टार दोनों ही साथ आए हैं, दोनों ही मेजर कार्ड है गाइस। तो आप पूरी तरह से डिवाइन और यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपको हार्म नहीं कर सकती है। किसी की भी बुरी नज़र, किसी की भी कोई चाल, कोई प्लानिंग्स या फिर किसी की भी कोई नेगेटिव एनर्जी अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है ना। और आपके लिए अब रास्ते खुल रहे हैं दोस्तों, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है, नई सोच यहाँ मुझे दिख रही है। और जैसे आपको आत्मविश्वास मिल रहा है गाइस, सब कुछ धीरे धीरे अब आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार का कार्ड मुझे एक मैसेज और भी दे रहा है कि अभी गाइस आपकी जो भी सिचुएशन है, आप उसमें ट्रस्ट मत खोना, विश्वास मत खोना ना। जो भी आपके लिए लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है ना, वो आपको मिलके ही रहेगा। लोग चाहे लाख एफर्ट डाल दे, उसको रोका नहीं जा सकता है। थोड़ा समय लगेगा गाइस, लेकिन सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपको बस अपना मन साफ रखना है, अपना दिल साफ रखना है और ट्रस्ट बना के रखना है अपने ईश्वर पे, अपने आराध्य पे ना। और इसके साथ ही अपने आप पे भी आप ट्रस्ट बना के रखिए गाइस, क्योंकि स्टार का कार्ड दिखाता है गाइस कि तूफान के बाद में ये ना शांति आती है। और वही एनर्जी मुझे आपकी भी दिखाई दे रही है कि लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों के बाद में अब आपकी ज़िंदगी में शांति और रोशनी आती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट ओके, स्ट्रेंथ, वाओ, सन, स्टार और स्ट्रेंथ, क्या ही बताऊं दोस्तों आपकी एनर्जी के बारे में। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ चुका है गाइस। और गाइस आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है ना, वो आपकी शांति है। आपने ना बिना शोर किए, आपने मतलब बिना कोई लड़ाई लड़े कि आमने सामने की एक वर्ड्स की जो लड़ाई हम लड़ते हैं, है ना, एक एनर्जी में जाके ना, कोई आपने शोर नहीं किया, कोई आपने लड़ाई नहीं की, लेकिन अंदर से भी आप कभी कमज़ोर नहीं पड़े हो दोस्त। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपने बना के रखी है ना। क्योंकि लोगों ने ऐसा सोचा था ना, उनकी इंटेंशन ही यही रही है कि आप टूट जाएंगे। मतलब आपको जो परेशान करने की इनकी इंटेंशन रही है कि आप टूट जाएंगे। उन्होंने आपको परखा गाइस, है ना, आपको दबाने की भी कोशिश की कई लोगों ने शब्दों से आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत चुप रहे और यही आपकी असली ताकत बनी रही। आपने अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खोया। आपने ना इतने पेन के बावजूद आपने खुद को बहुत मजबूत बना के रखा है। आपका दर्द आप खुद जानते हो गाइस कि किस तरह से आपने खुद को कंट्रोल किया है। कई बार आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हो, है ना, मतलब हर तरह से खुद को काम और पेशेंस आपने रखने का एफर्ट डाला हो। और कई बार मन में बदले की भावना भी जागी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपने खुद को काफ़ी कंट्रोल करके रखा। और यही जो एनर्जी है ना, आपको सबसे अलग बनाती है गाइस। और अब जो है वो आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आप ना पहले जैसे नहीं रहे हो, है ना, आपके अंदर मुझे कोई डर नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये सारे डर को ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही ये आत्मविश्वास की एनर्जी है। तो एक बहुत ही काम जो कॉन्फिडेंस है वो अब आप में आ चुका है। और
आप पे ना डिवाइन स्ट्रेंथ भी मुझे दिखाई दे रही है गाइस। ना जब जब आप किसी सिचुएशन में कमज़ोर होते हो, मुझे ऐसे लगता है कि कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है आपके साथ जो आपको संभालती है, आपके मन को संभालती है, आपकी सिचुएशन को संभालती है, और आपको ऐसे फील होता है कि यार कोई तो मेरे साथ है जो मुझे हर पल संभाल रहा है। तो गाइस, आप में ना खुद पर किसी भी प्रकार से डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना सोचते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप मजबूत हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि आपको जीतने के लिए किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शांति, आपका पेशेंस और आपकी जो सच्चाई है ना, यही सब कुछ आपकी जीत का कारण बनेगा। और जो भी लोग ना आपको अब तक कमज़ोर समझ रहे थे ना, वो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी इस ताकत को महसूस कर पा रहे हैं गाइस। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए। ये आपकी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, उस एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जाग चुका है ना। बहुत शांत है लेकिन काफ़ी मजबूत अब आपकी एनर्जी दिख रही है गाइस। और मुझे ऐसे लगता है ना कि अब आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है लोगों को दिखाने के लिए ना। मतलब आप जहाँ रहते हो ना, तो आपकी एनर्जी लोगों को महसूस होने लग जाती है। और अब मुझे लगता है आप ज़्यादा बोलते भी नहीं हो, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपकी जो नज़र है, वो सब कुछ कह देती हैं गाइस। पहले ऐसा होता होगा कि ना लोग आपको बहुत लाइटली लेते थे, या फिर आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि आप ना नहीं कह पाते थे, या फिर बहुत कुछ सोच के चलते थे रिश्तों के बारे में, या आपको कमज़ोर समझते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वही लोग ना अब आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे, टोटली कन्फ्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब ना आपके अंदर डर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब आप खुद को पहचान चुके हो गाइस। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचती है। और वही मुझे अब दिखाई दे रहा है कि जब इंसान ना खुद की कीमत समझ जाता है ना गाइस, तो उसका जो ऑरा है, उसका जो आभा मंडल है, वो खुद ब खुद बदल जाता है। और वही चीज़ आपके साथ हुई है। ये कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है जैसे आपके पास ना एक नेचुरल अट्रैक्शन भी है ना। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी को लेके आती हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, है ना, आपकी ओर खींचे चले आ रहे हो, चाहे वो माने या ना माने, दिखाए या ना दिखाए, लेकिन मन आपकी तरफ खींचा चला जाता है। आपने क्या पहना है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ नोट में आता है। इसके साथ ही कुछ लोग अब आपकी पावर से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी ताकत से डर भी रहे हैं, क्योंकि अब ना उनको ऐसे लग रहा है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाते कि आप खुद पे भरोसा बना के रखिए गाइस। आपका जो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, उस कॉन्फिडेंस को कभी आप ना गिरने मत दीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। जो भी आपके डिसीजन हैं आपके अपने लिए, खुद के लिए, वो बिल्कुल सही है गाइस ना। तो आपको ना लाउड होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपने अपना एक ऑरा बनाया है और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागा है ना, इसको आप ऐसे ही बना के रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस। ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि अब बैलेंस वापस आ रहा है गाइस। जो सही है उसी की जीत है गाइस, है ना। जस्टिस का कार्ड दिखाता है गाइस कि जब ना किसी इंसान के साथ बहुत अन्याय हुआ होता है ना, मतलब जब उसने बिना किसी गलती के बहुत दर्द झेला हो, बहुत पेन झेला हो, या फिर सच को दबा दिया गया हो, छुपा दिया गया हो, है ना, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। ये कार्ड इसी को दिखा रहा है कि जो अन्याय आपके साथ हुआ, जो सच आपके खिलाफ जो भी सच्चाई रही है, उस सच्चाई को छुपाया गया, वो सब कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है गाइस। आपके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं, यूनिवर्स ने वो सब कुछ देखा है। आपकी चुप्पी को, आपकी पेन को, आपकी दर्द को, आपके सच को उन्हें पता है, ईश्वर को पता है कि आप कितने सच्चे हो, है ना। तो उनके जैसे वो कहते हैं ना, बही खाता जो होता है ना, उसके खाते में सब कुछ नोट किया गया है, सबके कर्मा नोट है गाइस। तो
अब ना कर्मा काम कर रहा है गाइस। जिसने जैसा किया है वैसा ही उसके जीवन में लौट के आएगा, बिना आपके कुछ कहे, बिना आपके बदला लिए कर्मा वापस लौट के आ रहे हैं। न्याय ना खुद ब खुद होगा गाइस। जस्टिस दिखाता है कि अब सच सामने आएगा, जो झूठा है उसके झूठ का पर्दाफाश होगा। और जो भी लोग ना आपको गलत समझ रहे थे किसी भी तरह से, अब उनको आपकी सच्चाई दिखेगी। और जो भी लोग गलत थे उनको उनके कर्मों का परिणाम प्राप्त होगा गाइस। आपको ना अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सच्चाई पे टिके रहना है, अपने सच पे आप बने रहिए गाइस। क्योंकि गाइस जब इंसान सच्चा होता है ना, तो देर से ही सही उसके साथ न्याय ज़रूर होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तराजू जो है वो आपके पक्ष में झुक रहा है, जस्टिस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। ये कार्ड उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहा है जिन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारे खेल खेले हैं, बहुत सी चालें चली हैं, आपको किसी भी कीमत पे हराने की कोशिशें की हैं। यहाँ पे सच बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना किसी भी कीमत पे जीतना चाहते थे। वो लोग ना सिर्फ आपको हारते हुए देखना चाहते थे ना। उन लोगों ने हो सकता है आपको शब्दों के माध्यम से चोट पहुंचाई हो, लोगों के बीच में कई सारी गलत फहमियाँ पैदा की हो, मतलब आपके खिलाफ कुछ गलत अफवाहें इन्होंने फैलाई हो, ठीक है। आपको किसी भी तरह से अकेला करने की कोशिश की हो, कि लोगों के बीच में ऐसी ऐसी बातें बता दी कि ताकि लोग आपसे कटना शुरू हो जाए और आप अकेले रह जाए इसमें, और चुपचाप से जैसे वो खेल खेलते रहे, इधर से उधर, मतलब आपके खिलाफ पूरा एक ट्रैप बना के रखा हुआ था। और कुछ समय के लिए शायद आपको भी ऐसे ही लगा हो कि ये लोग जीत गए हैं, ठीक है। आप चुप हो गए और आप दूर हो गए इन लोगों से। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने बहुत सी प्लानिंग्स को तो की है, लेकिन ये जीत उनकी असली जीत नहीं रही है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, एक ईगो की जो जीत है उसको दिखाती है, खोखली जीत है ना। ये जो है ना सिर्फ एक धोखा था, ये जो भी जीत है वो सच पे हासिल नहीं की गई थी गाइस। ये एक धोखा था, एक झूठी जीत थी। लेकिन अब है ना, क्योंकि जस्टिस और जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, अब स्थितियाँ बदल रही है, परिस्थितियाँ आपके लिए बदल रही हैं गाइस ना। मुझे अब लग रहा है कि वो लोग भी बहुत बेचैन हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना। क्योंकि ना जो लोग चालाकी से आगे बढ़े थे, अब वो खुद बहुत बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गाइस कि सच हमेशा छुपा हुआ नहीं रहता है। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि अब ना आपको उनके खेल में वापस नहीं जाना है किसी भी तरह से गाइस। ना किसी प्रकार की बहसबाजी में जाना है, ना किसी को कोई सफाई देनी है, ना ही आपको किसी से बदला लेना है। क्योंकि अब मुझे लगता है ना कि आप खुद समझ चुके हो इस बात को कि जहाँ पे ये खेल चलते रहते ना, प्लानिंग्स फ्लोटिंग्स की, इसने कुछ कहा वापस इसने बदला लिया, इसने, तो इससे मानसिक शांति भंग होती है, इसमें कोई शांति नहीं है गाइस, ये चलता रहता है। तो आपने इन चीज़ों से ज़्यादा इन लोगों से दूरी बनाना चुना है, और यही आपकी असली जीत है कि आपने ऐसे लोगों से दूरी बना दी, ऐसे लोगों को जैसे आपने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया हो ना। आज ये लोग भले ही बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, मजबूत दिख रहे हो आपको, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है अंदर से वो पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। लेकिन आपकी एनर्जी बहुत काम है गाइस। फिर से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड ना मुझे कुछ ना कुछ छुपी हुई एनर्जी के बारे में बता रहा है। ये ऐसे बता रहा ना जैसे कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा आपको दिखाया गया था गाइस। कुछ लोग ना शायद आपके सामने बहुत अच्छे बने रहे, लेकिन पीछे से वो आपके लिए चालें चलते रहे। उन्होंने आपको कोई सच नहीं बताया, हो सकता है आपसे कोई सच्चाई छुपाई हो, या फिर आपको पूरा सच ही नहीं जानने दिया हो। बहुत सी बातें आपसे छुपाई गई गाइस, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज किया गया हो ना। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि अब इन चीज़ों पर से पर्दा उठ रहा है, जो कुछ भी छुपा हुआ था वो सच सामने आ रहा है, रहस्य उजागर हो रहे हैं, है ना। और अब ना आपको धीरे धीरे समझ आने लगा है, लोगों की एनर्जीज हो गई, कुछ लोगों की असलियत हो गई, सच्चाई हो गई कि पहले आपको पता नहीं थी, लेकिन अब आपके सामने भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कौन आपके साथ था, कौन आपके साथ होने का दिखावा कर रहा था।
और ये कार्ड गाइस थोड़ा ये भी दिखाता है कि आपको थोड़ा सावधान रहना है, डरना नहीं है लेकिन फिर भी सावधान रहना है आपको, है ना। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि अब आप खुद भी पहले जैसे भोले नहीं रहे हो, है ना। अब आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ से बहुत कुछ लेसन सीखे हैं। लोगों को परखना शुरू कर दिया आपने, लोगों की परख है अब आपके पास, है ना। और जो लोग ना चालाकी के साथ आपके साथ खेल खेलते आए हैं, अब उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं गाइस, है ना। क्योंकि जो इंसान सच छुपाता है ना, एक दिन उनकी ही चालें उन पे भारी पड़ती है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ को छुपाना, सच को छुपाना और झूठ बोलना, ये चीज़ें ना आखिर में सब सामने आता ही आता है गाइस, ना। तो झूठे लोग खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, और यही एनर्जी मुझे उनकी दिखाई दे रही है गाइस। ओह, टावर की एनर्जी आ रही है। झूठ कितने दिन तक चलेगा गाइस, झूठे लोग कितने दिन तक चलेंगे ना। ये कार्ड तब आता है जब किसी झूठी या खोखली फाउंडेशन जो है, जो नींव है ना, वो गिरना शुरू हो जाए। जो कुछ भी गलत था दोस्तों, जो कुछ भी दिखावा था आपके लाइफ में, चाहे कोई लोग हो गए, है ना, जो सच नहीं था, जो झूठा था गाइस, वो अब टिक नहीं पाएगा। आपके अगेंस्ट जो भी झूठे लोग हैं, जो भी आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कुछ लोगों के द्वारा, वो सब कुछ अब नहीं टिक पाएगा गाइस। जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ चालें चली, जिन्होंने भी झूठ का सहारा बना करके अपनी एक झूठी दुनिया बनाई है ना, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को बहुत ऊपर दिखाने के लिए, खुद को लोगों के सामने अच्छा दिखाने के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है अब उनको कोई अचानक से बड़ा झटका लग सकता है। कभी कोई सच्चाई सामने आ सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है, या उनके जो हालात हैं वो बदल सकते हैं गाइस, या किसी न किसी प्रकार से उनके कर्मा उनकी तरफ लौट के आ रहे हैं। तो जो उनकी बनाई हुई जो नींव है वो मुझे हिलती हुई दिखाई दे रही है। और गाइस ये ना टावर का कार्ड दिखाते हैं, ये उनके लिए सज़ा नहीं है, ये उनके लिए जागृति का कार्ड है। उनको जगाने के लिए जैसे इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं गाइस। जब इंसान ना बहुत हद तक गलत रास्ते पे चला जाता है ना, तो यूनिवर्स उनके जीवन में ये टावर एनर्जी लाकर उनको सच्चाई का एहसास करवाती है। तो यही एनर्जीज उन लोगों की हैं जो कहीं ना कहीं खुद को ऊपर दिखाने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए या खुद की जीत के लिए बहुत हद तक नीचे गिर गए। और इस कार्ड में आपके लिए कोई डर वाली एनर्जी नहीं है गाइस, क्योंकि ये आपके लिए एक राहत का कार्ड है। जो भी आपके अगेंस्ट खड़ा था, है ना, वो सब कुछ गिर रहा है। चाहे वो लोग हो गए या कोई भी प्लानिंग्स हो गई, सब कुछ बिखर रहा है गाइस। और अब आपका रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। हो सकता है गाइस कि कुछ पल के लिए आपको भी अचानक से सब कुछ बदला हुआ लगे, लेकिन कुछ चीज़ों से पार पाने के लिए ना कुछ चीज़ें टूटनी भी ज़रूरी होती हैं, ताकि सही फाउंडेशन बनाई जा सके। नेक्स्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे एक योद्धा की जैसे फील होती है, कि कोई जैसे योद्धा है, बहुत थका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत और करेज के साथ खड़ा है, टूटा नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत पेन सहा है, बहुत दर्द सहा है, और आपकी जो ये सच्चाई वो आप खुद ही जानते हैं। आपको किसी कोई बयान नहीं कर सकता है इसको, क्योंकि जो चीज़ आपने सही है ना, उसको कहना बहुत ईजी हो, लेकिन जिसने सहा है वही इंसान जानता है गाइस। बार बार चोट खाई हो, बार बार लोगों ने, आपके अपनों ने आपको परखा हो गाइस, है ना। बार बार आपको ऐसे फील हुआ कि अब आप और सह नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ना आप टिके रहे, आपने गिव अप नहीं किया, और मुझे ऐसे लग रहा है आप अभी तक खड़े हो इसी एनर्जी में, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत दर्शाती है गाइस। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो दोस्तों, अब आप पहले से काफ़ी अवेयर मुझे नज़र आ रहे हो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में। बहुत समझदार लेकिन बहुत मजबूत। अब आपकी जो स्ट्रेंथ लेवल है बहुत हाई है गाइस।
जिन लोगों ने भी ना बार बार आप पे अटैक किया, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए, समाज में या लोगों में आपका नाम बदनाम करने की कोशिश की हो, इन्होंने सोचा ना कि इतना कुछ करेंगे ना ये लोग तो आप हार मान लेंगे, लेकिन उनकी अब हर कोशिश मुझे नाकामयाब नज़र आ रही है, हर कोशिश बेअसर हो रही है, क्योंकि आप ना कमज़ोर नहीं हो गाइस, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से अवेयर हैं, है ना। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पे एक अदृश्य सुरक्षा भी आपके साथ में है, एक प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है। आप गिरते गिरते बार बार आप संभल जाते हो गाइस, आप टूटते टूटते बच जाते हो। कोई तो ऐसी एनर्जी है जो आपको थाम के रखी हुई है गाइस। अब समय है आपको अपना डर छोड़ना है। अब आप ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से बहुत दूर आ चुके हो गाइस, तो अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। थोड़ा स्ट्रेंथ और थोड़ा ट्रस्ट और आपकी जीत पक्की है, चाहे जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है जिसमें आप फंसे हुए हो गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। एक ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके जीवन का कोई एक लंबा दौर, कठिन समय जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, वो अब ख़त्म हो रहा है। जो भी यात्रा, जो भी जर्नी आपने शुरू की थी गाइस, दर्द से, संघर्ष से, अकेलेपन से ना, जैसे वो जर्नी अब पूरी हो रही है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हो गाइस। वर्ल्ड दिखाता है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स आए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स, इतना संघर्ष, इतना दर्द ना, इतना सब कुछ सहा, आपने हार नहीं मानी, आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और ना ही आपने खुद को गिरने दिया। लोगों ने इतने एफर्ट्स डाले और अब यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत के फल दे रहे हैं गाइस। जो भी बंद दरवाजे थे वो अब आपके लिए खुलने लगेंगे। जो भी रुकावटें थी आपके जीवन में, वो रुकावटें अब हटती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी सवाल थे आपके मन में, यूनिवर्स उन सब सवालों के अब आपको जवाब दे रहा है। ये जो जीत रही है ना गाइस, ये जीत सिर्फ बाहर की जीत नहीं थी गाइस, है ना, ये आपके अंदर की भी जीत है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप समझदार हो चुके हो। लाइफ ने आपको इतने लेसन सिखाए हैं ना कि जैसे आपकी जैसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आप पहले से ज़्यादा मजबूत बन चुके हो गाइस। अब आपको किसी भी तरह से किसी को भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपकी यात्रा की कहानी है, जर्नी है, जो कि फूल से वर्ल्ड तक रहती है। और आपकी जो ये कहानी है, ये खुद आपकी जीत का सबूत है। आप खुद इस एनर्जी को फील कर सकते हो गाइस। ये कार्ड कहता है कि अब आपकी एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है। पुराना चैप्टर, पुराने दर्द सब कुछ ख़त्म हो रहे हैं गाइस। एक नई शुरुआत, पहले से ज़्यादा सब कुछ पीसफुल, एक शांत, है ना, ज़्यादा खुशी और देर तक टिकने वाली, लॉन्ग टर्म। और इसके साथ ही मुझे रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एनर्जी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।